हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। सो टुडे आई हैव दी टाटा योद्धा। टाटा की तरफ से आने वाली ये योद्धा काफ़ी ज़्यादा केपेबल है और यहाँ पर आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देती है। सो अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसको आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सके, आपका सामान लाने ले जाने का काम है, तो ये गाड़ी उस सिनेरियो में भी काम आएगी। या फिर आप अपने तरीके से डिज़ाइन करके उसे कैरावैन का रूप देना चाहते हैं, तो आपके साथ टाटा योद्धा तब भी खड़ी रहेगी। आप इससे आराम से मॉडिफाई करके अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और या फिर आप ऑफ रोड करना चाहते हैं एक इस टाटा योद्धा के साथ, तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 4x4 ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है टाटा योद्धा के साथ में। सो ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको टाटा योद्धा जो है काफ़ी सारे ऑप्शन जो है प्रोवाइड करती है। जैसे कि आज हमारे साथ खड़ी ये 2 टन पेलोड कैपेसिटी वाली वेरिएंट। यहाँ पर आपको 1200 केजीज़ की पेलोड कैपेसिटी आती है, 1700 केजी की पेलोड कैपेसिटी आती है, और ये 2 टन की जो पेलोड कैपेसिटी वो आपको देखने को मिल जाती है। तो 3 टाइप के मिल जाते हैं, साथ में आपको 4x2 4x4 ऑप्शन मिल जाते हैं, और केबिन क्रू का ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। मतलब 4 लोगों के बैठने का जो जगह है वो भी आपको मिल जाता है टाटा योद्धा के साथ में। सो अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर आप टोयोटा हाइलक्स लेना चाहेंगे या इसूज़ू लेना चाहेंगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी मोटा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद जो कैपिटल है वो आपके पास नहीं बचता है ताकि आप इसमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस कर सके। लेकिन टाटा योद्धा लेने के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल बच जाएगा, अपने तरीके से आप गाड़ी को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके से इसे बनाकर यूज़ कर सकते हैं जिस यूज़ के लिए भी आप गाड़ी को परचेज़ कर रहे हो। सो ये टाटा योद्धा की 2 टन वाली वेरिएंट है। तो आज कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू लेंगे, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है विद दिस टाटा योद्धा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। सो अगर फ्रंट डिज़ाइन फीचर से बात करें इस टाटा योद्धा की, तो देखने में काफ़ी डिसेंट लुकिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट में क्या चीज़ आपको मिल जाती है, सबसे पहले एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ टाटा योद्धा के बारे में। सो ये जो फ्रंट बम्पर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली पार्ट यहाँ है, एक फ्रंट का पार्ट है, और एक आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो मिल जाता है। सो इन केस आपकी गाड़ी कभी सामने की तरफ से ठुकती है, आपकी जो बम्पर जो है वो डैमेज होती है, सो आपको सिर्फ एक साइड का बम्पर चेंज करना होगा, ना कि आपको पूरा बम्पर चेंज करना होगा। सो टाटा ने अपने कस्टमर्स का ध्यान रखा है, ख्याल रखा है, ताकि पैसे खर्चे ना हो। तो उस सिनेरियो के लिए यहाँ पर आपको 3 पार्ट में जो बम्पर है उसको डिवाइड कर दिया है, ताकि आपके खर्चे बच सके। अब यहाँ पर अगर हम ऑयल चेंजिंग के बारे में बात करें, तो गाड़ी की जो ऑयल चेंज होती है वो हर 20,000 किलोमीटर में होती है। तो यहाँ पर आपको एक लंबा ड्यूरेशन मिलता है, तो 20,000 के बाद अपनी आप जो इंजन ऑयल है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो अलग से खर्चे वो भी बच जाएंगे। प्लस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी कम यूज़ होता हुआ मिलेगा। अगर आप हाइलैक्स और इसूज़ू जैसी गाड़ियों की बात करें, वहाँ पर ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलता है। सो इनकेस आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ा, आपकी जो सर्विसिंग कॉस्ट आएगी वो काफ़ी ज़्यादा ही आपको कम देखने को मिलने वाली है। सो टायर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर टायर यूज़ किया गया 215 75 16 इंच का 215 75 R16 टायर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। साइड में आपको इंडिकेटर मिलते हैं, फेंडर माउंटेड योद्धा 2.0 की बैजिंग मिलती है, और रेडियम की जो पट्टी है कंप्लीट आपको मिल जाती है। और यहाँ पर आपको इजी एंटी एग्जिट के लिए फुटस्टेप्स जो है वो भी मिल जाते हैं। कुछ इस तरह के आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, और काफ़ी ब्रॉड आपको जो ORVM से आपके जो पीछे देखने के जो मिरर रहते हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो अब बात कर लेते हैं इस डाला साइज़ के बारे में। सो यहाँ पर जो आपको डाला साइज़ मिलता है वो है 8 फीट बाई 7 इंच का, मतलब इसकी लंबाई है 8 फीट बाई 7 इंच, 8 फीट 7 इंच। और यहाँ चौड़ाई जो आपको मिलने वाली है वो कंप्लीट 6 फीट की होने वाली है। और यहाँ से आप अपनी जो डीजल है उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ आपको डीजल टैंक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्रैश गार्ड जो है साइड में वो मिल जाता है। सो इन केस कोई आपकी गाड़ी में आकर टक्कर मारता है तो वो अंदर ना जाए, इस वजह से ये क्रैश गार्ड जो है वो आपको लगे हुए मिल जाते हैं। अब पीछे यहाँ पर आपको कमानी पत्ते का दमदार सस्पेंशन मिल जाता है। सो अगर आप इसकी केबिन क्रू वाली वेरिएंट लगता है तो वहाँ आपको शॉक अब्जॉर्बर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो मिलता है, जिसे कमानी पत्ते का सस्पेंशन भी कहा जाता है, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है, जो काफ़ी दमदार रहती है, लेकिन कंफर्ट आपको उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती जैसा शॉक अब्जॉर्बर आपको प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डाला के बारे में। उससे पहले मैं बाहर से दिखा दूँ, तो यहाँ पर टाटा योद्धा की कंप्लीट बैजिंग मिल जाती है, रिफ्लेक्टर पट्टी मिलती है, और यहाँ आपको रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। कैमरा नहीं मिलती, लेकिन पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिलता है, और यहाँ आपको लाइटें मिल जाती है, आपकी रिवर्स पार्किंग लाइट, आपकी ब्रेक लैंप, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। स्टेपनी व्हील आपको अंदर यहाँ पर माउंटेड होते हुए मिलती है, और यहाँ पर भी आपको जो क्रैश गार्ड है वो दे दिया गया है। सो यहाँ पर पीछे से भी कोई आपके गाड़ी में आता है तो ये उस क्रैश गार्ड उस चीज़ से बचाएगा, और नीचे आपको कुछ इस तरह कंप्लीट जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा। अब पीछे से बात करें इसकी डाला के बारे में, तो कुछ इस तरीके से आप इसकी डाला को जो है वो खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको लैच सिस्टम जो है वो मिल जाता है, और आप लैच को कुछ इस तरीके से करके इसे कंप्लीट खोल सकते हैं, और इस तरीके से आप इसे गिरा सकते हैं। कुछ इतना लंबा स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है टाटा योद्धा के अंदर में। अब बात कर लेते हैं अंदर की तरफ से। अंदर की तरफ आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली है। साइड से कुछ तरह कंप्लीट लुक जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आराम से चढ़ने उतरने के लिए फुटस्टेप मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और गाड़ी की हाइट काफ़ी बढ़िया है, 210 मिलीमीटर कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ख़राब रास्तों, कच्चे सड़कों पर जाने में आपको घबराने की कोई
आवश्यकता नहीं है, आप आराम से अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। अब अंदर से बात करें तो आपको एक थोड़ी सी गाड़ी टाइप की केबिन लगेगी, जिस तरह की पहले गाड़ियाँ आती थी उस तरह का केबिन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बेसिक केबिन रखा गया है, लेकिन अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखें तो आपको डिसेंट केबिन जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डोर पैनल की, तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। एक नॉर्मल पावर विंडो, किसी तरह का सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको हाथों से ही अपने शीशों को डाउन करना पड़ेगा। अब अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम मिल जाता है, और हैंड ब्रेक जो है वो आपको मिलता है इस तरफ प्लेस्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट कनेक्टिंग सीट मिलती है सामने की तरफ। मतलब ड्राइवर सीट अलग है और यहाँ पर आपको 2 लोगों की बैठने की जगह मिल जाती है। मतलब एक बच्चा बैठ सकता है बीच में, और साइड में एक एडल्ट जो है वो आराम से बैठ पाएगा। अब इंटीरियर कुछ इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रीजनरेशन का बटन मिल जाता है। अगर आपको इकोनॉमी मोड में चलाना है तो आप इकोनॉमी मोड में भी शिफ्ट कर सकते हो, उसका बटन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको पावर कम मिलने वाली है। हेडलैम्प को आपको ऊपर या नीचे करना है, मतलब लेवल करना है, तो उसके लिए भी आपको बटन मिलता है। बाकी आपको लाइट के जो कंट्रोल है वो यहाँ मिल जाते हैं, और चाबी कुछ इस तरीके से मिलती है इस टाटा योद्धा के साथ में। अब मीटर के बारे में बात करें तो मीटर आपको यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है। मीटर देखने में अच्छी है, आपको एनालॉग मीटर मिलता है, सामने में आपको एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाली है। अगर बात करें इन्फॉर्मेशन की, आपको कंप्लीट अपनी कूलेंट की टेम्परेचर दिखाएगी, फ्यूल कितनी गाड़ी में बची वो दिखाएगी, गाड़ी कितनी चल चुकी है वो दिखाने वाली है, और ऊपर आपको टाइम जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ मोड्स मिल जाते हैं, आपको ट्रिप ए ट्रिप बी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और रिफ्यूल की जो वार्निंग है वो भी आपको देने वाली है। टाटा की सेंटर में बैजिंग मिल जाती है, और इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखता है। अब बात कर लेते हैं अंदर की तरफ से, तो यहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको जगह जो है वो दे दी गई है। तो इनकेस आपको म्यूज़िक एंजॉय करना तो आप यहाँ पर बाहर से अलग से सिस्टम लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लोअर मिलता है। पहले टाटा योद्धा के अंदर में एसी वेरिएंट भी आती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लोअर जो है वो देखने को मिलेगा। सिर्फ हवा फेंकेगी, ठंडी हवा ये नहीं फेंकने वाली है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ पीछे देखने के लिए IRVMs मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक बैटरी कट ऑफ स्विच जो है वो मिल जाता है। अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो आपकी जितनी भी बैटरी से चलने वाली चीज़ें जो है वो बंद हो जाएंगी। तो इनकेस किसी के पास चाबी होगा भी तो वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, जैसे अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और वहीं पर अगर आप इसे वापस दबाकर ऑन कर देते हैं तो आपकी कंप्लीट जो बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें हैं वो ऑन हो जाएगी, और फिर आप अपनी गाड़ी को आराम से स्टार्ट भी कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक अलग सा जगह मिल जाता है, जिसमें आप अपनी कागजातों डॉक्यूमेंट्स को आराम से रख सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। कुछ इस तरह का लॉकिंग सिस्टम आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी कुछ ऐसा स्पेस जो है आपको देखने को मिलने वाला है। गियर आपको सेंटर माउंटेड मिल जाते हैं, यहाँ पे 5 गियर मिलते हैं, और एक रिवर्स गियर जो है वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। नीचे में आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। बाकी ब्लोअर के जो कंट्रोलर्स है वो आपको मिलते हैं, और सीट कुछ इस तरीके के मिलते हैं, और पीछे देखने के लिए एक शीशा जो है वो मिल जाता है, जिसको आप स्लाइड करके कुछ इस तरीके से खोल भी सकते हैं और पीछे में सामान को देख सकते हैं। ऊपर में आपको लाइट के जो बटन है वो मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको सन वाइजर जो है धूप से बचने के लिए वो सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, और इस साइड आपको ग्रैब रेल जो है वो देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरह का कंप्लीट कैबिन जो है वो आपको मिलेगा। आपको बोनट खोलना है तो बोनट के लिए यहाँ आपको लिवर मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप अपनी बोनट को जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो इंजन के बारे में अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पर आपको 2 लीटर का एक डीजल इंजन मिलता है। टाटा योद्धा सिर्फ डीजल के अंदर में आती है, और यहाँ पर आपको 2 लीटर का टाटा का डीजल इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब बोनट जो है काफ़ी हैवी है, और यहाँ पर कंप्लीट आपको एक्सपोज पार्ट है वो दिख जाएगा। इंसुलेशन किसी तरह का नहीं दिया गया है। और इंजन के बारे में बात करें तो ये 2 लीटर के इंजन जो है प्रोड्यूस करती है 100 PS ऑफ पावर एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 100 bhp प्रोड्यूस करेगी, और 250 Nm का टॉर्क जो है वो आपको निकाल कर देने वाली है ये इसकी डीजल इंजन। बोनट भी काफ़ी ज़्यादा भारी है, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आपको मजबूत मिल जाती है इस टाटा योद्धा के साथ। तो चलिए बात करते हैं अब गाड़ी चलाने में कैसी है ये टाटा योद्धा। तो यहाँ पर आपको 2 लीटर का डीजल इंजन जो है वो मिल जाता है। गाड़ी अंदर से आपको बिल्कुल रगेड फीलिंग जो है वो देने वाली है। अब बात करें स्टीयरिंग रिस्पांस की, तो स्टीयरिंग आराम से मुड़ जाती है। आपको नॉर्मल कमर्शियल गाड़ियों की तरह इसकी स्टीयरिंग व्हील जो है वो भारी नहीं लगने वाली है। आप आराम से गाड़ी को ले मोड़ सकते हैं। और पिकअप जो है गाड़ी की पिकअप काफ़ी अच्छी है। 2 लीटर की डीजल इंजन मिलती है जो 100 हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क जो है वो आपको निकाल कर देने वाली है। अब बात करें, थोड़ा सा रगड़ फीलिंग आपको अंदर में आता है, लेकिन वहाँ पिकअप आपको एक अच्छा मिल जाता है। सो अगर आप इसे ऑफ रोडिंग पर्पज़ से लेना चाहते हैं, या फिर आप इसे कैरावैन पर्पज़ या कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से लेना चाहते हैं, तब भी आपके पास एक अच्छा पावर जो है वो निकाल कर देने वाली है ये टाटा योद्धा। अंदर से थोड़ी सी आपको डिसेंट कंप्लीट जो है इसकी फीलिंग जो है वो अंदर से आने वाली है। यहाँ पर हम लोग यार्ड वाले एरिया में, तो यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस वजह से मैं आपको अच्छे से खुल कर चला के नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो यहीं पर हम लोग एक छोटा सा एक राउंड ले रहे हैं गाड़ी का, कि गाड़ी चलने में किस तरीके से लगने वाली है। सो एक बार बैक करके देखते हैं यहाँ से। सो गाड़ी मुड़ने में काफ़ी आसान है, आराम से आप इसे कहीं से भी टर्न कर सकते हैं। बाकी आपको बड़े बड़े ORVM से मिल जाते हैं जो आपको एक अच्छा व्यू जो है वो कंप्लीट निकाल कर देने वाले हैं। अब एक बार ब्रेकिंग देख लेते हैं, गाड़ी की ब्रेकिंग किस तरीके से आपको मिलती है।
तो अच्छे ब्रेक्स जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। सामने तरफ डिस्क है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक का जो कंप्लीट सेटअप है वो मिल जाता है टाटा योद्धा के। बाकी कंप्लीट व्यू जो है कुछ इस तरीके से आपको लगने वाला है इस टाटा योद्धा के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, इस टाटा योद्धा के अंदर आपको एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। मतलब टिल्ट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे हाइट कर सकते हैं, लेकिन रीच को आगे पीछे जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। और सीट्स को भी आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं ये सीट्स, और आगे या पीछे अपनी हाइट के हिसाब से आप इसे आराम से एडजस्ट कर पाएंगे। सो आप इस गाड़ी के GVW के बारे में बात कर लीजिए, ग्रॉस व्हीकल वेट बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको 3840 kg का जो GVW है ग्रॉस व्हीकल वेट वो देखने को मिल जाता है। अब सामने अगर हम लाइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट हैलोजन सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर की पेसिंग मिल जाती है, और फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से मिलता है। टाटा की आपको यहाँ पे क्रोम एक पट्टी जो है वो सामने की तरफ मिल जाती है, टाटा का एक बड़ा सा लोगो जो है वो मिलता है। विंडशील्ड एरिया काफ़ी बड़ा मिलता है, स्टैंडर्ड आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, और सामने में 2 वाइपर वॉशर लिक्विड जो है वो आपको प्लेस होते हुए मिल जाते हैं। अब सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो सेफ्टी के तौर पे यहाँ पर आपको एंटी रोल बार मिल जाता है, जो आपको अगर आपकी स्टेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है। इनकेस अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर आपकी एक चक्के गड्ढे पे है और दूसरे चक्के बाहर है, तो वहाँ पर आपको एक बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपकी गाड़ी के जो पलटने के जो चांसेस रहते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं इस एंटी रोल बार के साथ में। बाकी बिल्ड क्वालिटी आपको एक अच्छी मिल जाती है। और मैं अगर प्राइस के बारे में बात कर लूँ तो इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो कॉस्ट करती है कहीं ना कहीं 10,55,000 रुपये। और अगर मैं ऑन रोड प्राइस के बारे में आपको बता दूँ तो ये ऑन रोड प्राइस आपको कॉस्ट करने वाली है अराउंड 11,07,000 रुपीज़ ऑन रोड। सो ये आपको कंप्लीट कुछ इस तरह की प्राइसिंग जो है वो मिल जाती है। और अगर हम EMI डाउन पेमेंट के बारे में बात कर ले तो अब बात कर लेते हैं लोन, डाउन पेमेंट और EMI के बारे में। तो मान लीजिए गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है 11,07,000 रुपये, तो यहाँ पर आप डाउन पेमेंट करेंगे 1.5 लाख रुपए का। जो आपकी लोन अमाउंट आएगी वो आएगी 9,57,000 रुपये की। और जो EMI बनेगी वो रहेगी 60 महीने यानी 5 साल के लिए, जिसका आपको हर महीना चुकौती करना होगा 20,099 रुपये का। जो आपकी इंटरेस्ट बनेगी वो रहेगी 2,48,927 रुपये की। और जो कुल चुकौती रहेगी मतलब टोटल रीपेमेंट वो रहेगी 12,05,927 रुपये की। सो अगर डिस्काउंट्स के बारे में बात करें तो इस टाटा योद्धा के अंदर आपको 37,000 का जो डिस्काउंट है वो आपको इस मंथ तक में देखने को मिलने वाला है। सो हर महीने जो डिस्काउंट्स है वो रिवाइज होते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इतने ही तक जो डिस्काउंट है हर महीने आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 12 से 13 की जो एवरेज है ये निकाल कर आराम से दे देने वाली है। सो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ दिस टाटा योद्धा। आई होप आपके सारे डाउट्स जो होंगे रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन गाड़ी आराम से चलाइए, सीट बेल्ट हमेशा पहनिए। मैं हूँ वरुण, जय हिंद।